फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में जानेंगे कि उसे एक्सेल में कैसे अप्लाई कर। वी लुकअप फॉर्मूला मेनली किसी भी बड़े डेटा में से अगर आपको कोई एक बेसिस पे डेटा को सर्च करना है, उस पर्टिकुलर आइटम को सर्च करने के लिए वी लुकअप फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वी लुकअप फॉर्मूला को आप कितने तरह से एमएस एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं इसे। एक्सेल में आपको अगर इस तरह का काफी लॉन्ग डेटा दिया हुआ है और उसमें से अगर आपको आइटम आईडी के बेस पे कोई आइटम नेम सर्च करना है तो उसके लिए वी लुकअप फॉर्मूला का यूज होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी आइटम आईडी डालूंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइटम नेम आ जाए, तो वहाँ पे हम वी लुकअप फॉर्मूला को यूज करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपको कैसे यूज करना है। आपको लिखना है इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है वी लुकअप राउंड ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहला पैरामीटर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब कि आइटम आईडी के ही वैल्यू को मैं देख रही हूँ, उसके बेसिस पे आइटम नेम चाहिए। तो लुकअप वैल्यू मेरा ये होगा कि इस वैल्यू को हम सर्च करेंगे जिसके बेसिस पे आइटम नेम चाहिए। कॉमा लगाया, टेबल अरे। आपको टेबल को सेलेक्ट कर लेना है जो भी डेटा दिया हुआ है आपके पास। उसके बाद आपको आइटम नेम चाहिए, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आइटम नेम कौन से कॉलम में है, जैसे कि ये डेटा में पहला वाला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये नंबर 2 कॉलम है और कॉमा लगा के 0 लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए। राउंड ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने आइटम आईडी कुछ डाला ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आइटम आईडी डालती हूँ, जैसे कि 111 डाला और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड आइटम नेम दिखा रहा है। 111 आइटम आईडी जैसे ही डाला तो वहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे कोई और आइटम आईडी डालूंगी, 116 डाला तो यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क है, 116 हार्ड डिस्क है। 103 अगर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे भी हार्ड डिस्क है 103 में भी। तो आप वी लुकअप के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कोई भी डेटा को सर्च करने के लिए अगर आपके सामने बहुत ही लंबा डेटा दिया हुआ है। और एक कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है वी लुकअप में कि जैसे अगर आप आइटम आईडी के बेसिस पे सर्च कर रहे हैं आइटम नेम, तो आइटम आईडी का जो कॉलम होगा वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट कॉलम नहीं होके सेकंड कॉलम होता या थर्ड कॉलम होता तो वहां पे वी लुकअप आईडी अप्लाई नहीं होता है। तो जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसका कॉलम फर्स्ट होना चाहिए वी लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम एक और बारी देखते हैं कि वी लुकअप को 2 हेडिंग्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको लिखना है इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है वी लुकअप राउंड ब्रैकेट ओपन। उसके बाद लुकअप वैल्यू ये रहेगी, कॉमा लगाया, टेबल अरे है, ये पूरा का पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाया। अब आइटम नेम कौन से कॉलम में है, नंबर 2 कॉलम में है, कॉमा लगा के 0 लगाना है एग्जैक्ट मैच के लिए। राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ गया। अभी मैं यहाँ पे आइटम आईडी डालूंगी 110, एंटर किया तो देखिए चार्जर आइटम नेम के सामने आ गया। यहाँ पे भी सेलर नेम के लिए वी लुकअप का वैल्यू फिर से लगा के देखेंगे। वी लुकअप राउंड ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू यही रहेगी, कॉमा टेबल अरे है ये। उसके बाद कॉमा कॉलम नंबर कौन सा है सेलर नेम का, नंबर 3, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ पे डेल टेक्नोलॉजीज लिखा है, 110 में लिखा है चार्जर और डेल टेक्नोलॉजीज। अब जैसे ही यहाँ पे मैं आइटम आईडी चेंज करूंगी, 112 लिखा, तो यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव और डेल टेक्नोलॉजीज आ गया। अगर 103 लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, हार्ड डिस्क और हुआ भी सेलर नेम है। तो इस तरह से आप वी लुकअप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमें आइटम आईडी के बेसिस पे आइटम नेम, सेलर नेम, रीजन, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट एक साथ सारा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए वी लुकअप फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, लेकिन ये डिफरेंट तरह से अप्लाई होगा, इसे बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए एक आइटम आईडी लिखी देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करेंगे और उस फॉर्मूला को यहाँ पे मैं ड्रैग कर लूंगी, सारे के सारे रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। देखिए कैसे अप्लाई करना है। आपको लिखना है इक्वल टू
लिखना है वी लुक अप, राउंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद लुकअप वैल्यू होगी ये आपकी। इस लुकअप वैल्यू को आपको F4 से फिक्स करना है। F4 प्रेस करेंगे तो फिक्स हो जाएगा ये, क्योंकि हमें ड्रैग करना है। उसके बाद टेबल अरे है तो पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया, तो इस टेबल को भी F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया। यहाँ पे देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 2 नहीं लिखूंगी, क्योंकि सिर्फ आइटम नेम नहीं फाइंड आउट करना है, सेलर नेम, रीजन, प्राइस और क्वांटिटी, अमाउंट सब फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला लगाऊंगी, ताकि एक्सेल जब सेलर नेम फाइंड आउट करना हो तो अपने आप यहाँ पे कॉलम नंबर 3 लिख दे, रीजन फाइंड आउट करना हो तो अपने आप 4 ले ले, प्राइस में 5 ले ले, क्वांटिटी में 6 और अमाउंट में 7। तो देखिए यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला लगाना होगा, CULUMNS, राउंड ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि 2 कॉलम्स का नंबर है, आइटम नेम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन देखिए पहला वाला जो सेल का एड्रेस है यहाँ पे I77, इसे सेलेक्ट करके आपको F4 प्रेस करके यहाँ पे फिक्स करना होगा। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव आ गया। इससे मैं यहाँ पे ड्रैग कर लूंगी तो सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जब यहाँ पे मैं सेलर नेम पे सेलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम सेलेक्ट हो गए, तो एक्सेल अपने आप यहाँ पे कॉलम्स के नंबर को 3 ले रहा है। जो कॉलम नंबर हम लिखते थे यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम्स का फॉर्मूला लगाने की वजह से ये 3 आ रहा है। जब रीजन पे सेलेक्ट किया तो देखिए ऊपर में 4 कॉलम सेलेक्ट हो गए, तो ये अपने आप 4 कॉलम्स ले रहा है। प्राइस पे किया तो 5 कॉलम सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है, जो कॉलम नंबर हम लिखते हैं। वैसे ही क्वांटिटी में 6 कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं और अमाउंट में 7 कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये अपने आप वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आइटम आईडी चेंज करती हूँ, 114 लिखती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, तो देखिए ये सारे के सारे रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। मैं 107 लगती हूँ तो देखिए फिर से चेंज हो गया। और यहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं। 107 का क्या है, चार्जर सोनी नॉर्थ 213645 और ये अमाउंट लिखा हुआ है। 103 लिखेंगे तो ये अभी सारा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप वी लुकअप फॉर्मूला को एक रिजल्ट के लिए या फिर नंबर ऑफ रिजल्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला लगाना होगा और बाकी के पैरामीटर्स को F4 प्रेस करके फिक्स करना होगा, क्योंकि हमें ड्रैग करना, तो ये सब चीजें फिक्स होनी चाहिए। तो अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूला पे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।